राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि हनुमान जी ने किस तरह लंका में आग लगाई, अपनी पूंछ को सागर में शांत करके अग्नि बुझाकर मां जानकी के दर्शन करने के लिए आए। मां जानकी हनुमान जी को देखकर प्रसन्न होती हैं, पूछती हैं, बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हनुमान जी कहते हैं, जिसके सर पर प्रभु श्री राम का हाथ हो, जिसके सर पर मां जानकी का आशीर्वाद हो, उसका भला कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा कुछ कोई कैसे बिगाड़ सकता है? हनुमान जी कहते हैं, माता अब आज्ञा दो, मैं प्रभु श्री राम के पास जाऊं। मां जानकी कहती हैं, मेरे पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं हनुमान तुमने अपनी आंखों से देखे हैं। वो पापी मुझे 1 माह का समय देकर गया है। हनुमान जी कहते हैं, आप कदापि चिंता ना करें, अब तक हमें ज्ञात नहीं था कि आप कहाँ हैं, अब हमें ज्ञात हो चुका है कि आप यहाँ हैं। अब प्रभु श्री राम अपने वानर दल के साथ यहाँ पर आएंगे और आपको मुक्त कराएंगे और इस रावण का संहार करेंगे। सीता कहती हैं, तुम आए तो मुझे ऐसे लगता है जैसे जागते हुए मैं कोई स्वप्न देख रही हूं। हनुमान जी कहते हैं, मां अब आप कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपके दर्शन करके आया हूं। मां जानकी अपनी चूड़ामणि उतार कर देती हैं। हनुमान जी कहते हैं, मां ये चूड़ामणि देखकर प्रभु को शंका हो सकती है कि जब आपने सुग्रीव के पर्वत पर अपने आभूषण फेंके थे, हो सकता है चूड़ामणि भी तब फेंकी हो, या इसके साथ कोई ऐसी कथा या बात बताइए जो केवल आपको या प्रभु को ज्ञात हो। जानकी कहती हैं, तुम केवल बलशाली नहीं, बहुत ही बुद्धिमान हो। सीता जी कहते हैं, प्रभु श्री राम से कहना, जब इंद्र का पुत्र जंत कौवा बनकर आया था, मेरे पांव पर चोंच मारी थी, तब प्रभु ने एक घास के तिनके का ब्रह्मास्त्र बनाकर उसके पीछे छोड़ दिया। जब एक चोंच मारने पर आप ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं और रावण तो मेरा हरण करके लाया है, उसका वध करने कब आओगे? हनुमान जी कहते हैं, आप कदापि चिंता ना कीजिए। हनुमान जी ने वो चूड़ामणि ली और वापस उड़ने की आज्ञा ली। जाते हुए हनुमान जी को इतने व्यवधान आए, इतनी बाधा आई मेरे भाई बहन, जाते हुए कोई बाधा नहीं, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर जब जाते हैं तो बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन जब भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इधर वानर दल बहुत चिंतित है। जब वो बैठे थे, हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ रहे थे, तो वो वृक्ष जोर जोर से समुद्र में फेंक रहे थे और समुद्र को कहते थे, दूसरी तरफ मेरा वानर दल भूखा है, ये फल उन तक पहुंचाओ। वृक्ष के वृक्ष दूसरी तरफ आने लगे। सारे वानर सोचते हैं कि ये समुद्र में से फल के वृक्ष कहां से आ रहे? जामवन जी जो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, हो सकता है हनुमान अपना कुछ कर्तव्य कर रहा है। बहुत चिंतित हैं कि हनुमान अब तक लौटा क्यों नहीं। इतने में ही आकाश से जय श्री राम का स्वर सुनाई देता है। जैसे ही उस स्वर को सब सुनते हैं, क्योंकि वो हर्षोल्लास का स्वर है, वो समझ जाते हैं कि हनुमान जी अपना कार्य सिद्ध करके आए हैं। हनुमान जी पृथ्वी पर उतरते हैं, सबसे पहले जामवन जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा से मैं सारे कार्य करके आया हूं, मां जानकी के दर्शन करके आया हूं। इसके पश्चात वो इतने प्रसन्न होते हैं, सब कहते हैं, हमें तो 1 माह से अधिक समय हो गया, अब ऐसा करो तुरंत यहाँ से चलने की तैयारी करो, क्योंकि हो सकता है महाराज सुग्रीव बहुत क्रोधित होंगे। अब सारे के सारे उस तरफ चलने लगे, प्रवर्षण पर्वत की तरफ, जहां प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और पूरा वानर दल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब उन सबको भूख लगी थी। उन्होंने क्या किया, जो सुग्रीव की अपनी वाटिका थी, उस मधुबन के फल तोड़ तोड़ के खाने लगे। वहां के माली उनको रोकने लगे तो हनुमान जी ने उसको मारा। सब वानर उनको पीटने लगे। वो भागकर सुग्रीव के पास गए कि ऐसे ऐसे जो दक्षिण की तरफ से वानर दल आ रहा है, उन्होंने आपके मधुबन को उजाड़ दिया।
और सारे फल खा लिए। सुग्रीव जी प्रसन्न होते हैं कि अगर उन्होंने कोई कार्य ना किया होता, मां सीता की खोज ना की होती, तो मधुबन के फल कभी नहीं खा सकते थे। इसके पश्चात हनुमान जी कैसे प्रभु श्री राम के पास पहुंचे, उन्होंने क्या क्या संदेश दिया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।